दोस्तों मैं फिर से लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए यूट्यूब से रिलेटेड काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज। उस वीडियो को एंड जरूर देखना। तो हेलो गाइस, दिस इज जेनू स्टैन। तो चलिए गाइस, सबसे पहले बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत बड़े डिसीजन के बारे में, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा हेट मिलने लगा। आप सभी को पता लग ही गया होगा कि रिसेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटमेंट सामने छापा उन्होंने सभी स्टेट डॉग को सड़कों से उठाकर सेंटर में डालने का ऑर्डर दे दिया था, जिस वजह से काफी सारे लोग सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में आ गए हैं। इसी को लेकर रजत दलाल भी इंस्टाग्राम पर लाइव आए थे। इन लाइव में आकर वो क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। तो खैर अंदाजा हो गया कि मैं लाइव आया क्यों। लाइव आने का मेन रीजन वही है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो पास करा है ऑर्डर कि दिल्ली हरियाणा में से सारे कुत्तों को बाहर निकाल दो और निकाल के शेल्टर होम्स में डाल दो। पहली चीज तो ये है कि शेल्टर होम्स जो बनाने की आप बात कर रहे हो वो अभी है नहीं, तो कुत्ते उठाने का कोई तुक नहीं है जो शुरू कर चुके हो। और जब तक शेल्टर होम बनेंगे तब तक तुम ये चीज करो लागू, तो समझ आता है। और एक बहुत छोटी सी मेरे को चीज बताओ, हम टैक्स पे कर रहे हैं, कोई भी चीज होती है पूरी कर रहे हैं ना, जो भी ऑर्डर पास होते हैं, लॉ पास होते हैं, भाई तुम जो काम कर रहे हो, तुम जो चीजें बना रहे हो, रोड बना रहे हो, रोड का टैक्स ले रहे हो, हर चीज का हम पे कर तो रहे हैं ना। तुम जो काम कर रहे हो उस चीज का दे रहे हैं। कुदरत की चीजों के साथ तुम खिलवाड़ करने वाले होते कौन हो? मेरे को इतनी चीज बताओ। कमेंट सेक्शन बंद ही करो भाई प्लीज। तो अभी रिसेंटली पास तो कर दिया इनने, पर मेरे को एक बहुत छोटी सी चीज बताओ प्रैक्टिकली कि ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। अगर 5 से 8 लाख कुत्ते हैं, उनके लिए कम से कम 5-6 हजार शेल्टर चाहिए। जैसी जिंदगी अभी जी रहे हो उससे बदतर जिंदगी तुम उसकी कर दोगे। और पहली बात मेरे को इतना बताओ, जहां तुम उन कुत्तों को छोड़ोगे देखने कौन जा रहा है? और असल सच्चाई हम सब नागरिकों को पता है कि अगर कुछ ढंग की चीज करनी होती ना किसी ने, तो हम भी सपोर्ट करते हैं। हम सबको भी पता है उन्हें मार देंगे, इधर उधर फेंक देंगे। तो बस इतनी छोटा सा निवेदन है सबसे कि भाई इस चीज में स्टैंड लो, इस चीज में मजबूत खड़े हो। ऑर्डर पास होते बहुत अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट की सारी चीजें मानी जाती है, वो संविधान है, जो भी हमारा जुडिशरी है, सब कुछ मान लिया। पर मतलब ये थोड़ी है कि यार तुम कोई भी ऑर्डर पास कर दोगे और हर चीज में हाँ हाँ करते हुए कहेंगे हाँ चलो 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 चलो। कल को तुम बोल दोगे हमारी जमीन जायदाद तुम्हारी, कल को बोल दोगे जो गरीब आदमी है उनको मार दो, उनको भगा दो, ये थोड़ी चलता रहेगा। और जजमेंट जिस टोन से पास करी गई है ना, वो टोन देखी भाई, फील करी। वो आपने बड़ी जल्दी बोल दिया कि रेबीज होती है, लोग मर जाते हैं। भाई बहुत अच्छी तरह मान रहे हैं, समझ रहे किसी का नुकसान हो रहा है, वो अपनी जगह जायज है। पर उसका सोल्यूशन ये थोड़ी 100 में से अगर 2 कुत्ते खराब है तो तुम 98 की जिंदगी की मां ठोक दोगे। बड़ी जल्दी बोल दिया कुत्तों से रेबीज से मौत हो जाती है। कभी भाई साहब आपने अपनी सिक्योरिटी छोड़ के, काले शीशे छोड़ के जाके देखा है रोड पे कभी अकेले चले हो? कितने लोगों की वजह से कितने कुत्ते मरते हैं। उठ के बैठ खराब हो गया, कुछ भी हो गया, पास कर दिया। एंड दोस्तों, इसी को लेकर बॉलीवुड एक्टर जया भट्टाचार्य की तरफ से भी रिएक्शन सामने, जहाँ पर वो इस चीज को लेकर काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रही है। आपने हमारे इन पारिया डॉग्स के बारे में क्यों नहीं कह दिया? उनको क्यों छोड़ दिया? उनने कौन सा गुनाह किया था? वो भी तो उतने ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, प्रोटेक्टिव, लॉयल, सब कुछ है। उनको क्यों इस लायक ही नहीं छोड़ा कि हमारी भारत देश की जनता उनके प्रति भी ध्यान दे? उनका भी नाम ले लिया होता। अगर ले लिया होता ना, तो आज दिल्ली में, जयपुर में, नागपुर में और जाने किन किन प्रदेशों में जो बवाल मचा है, जो बवंडर मचा है, हमारे सड़क के कुत्तों की जान पे जो आफत आ पड़ी है, वो नहीं होती अगर तो आपने इस भारतीय कुत्ते की नस्ल को अपने उस अडॉप्शन करने के वक्तव्य में जोड़ दिया होता। अब तो बस हाथ जोड़ के विनती है आपसे माननीय प्रधानमंत्री जी, जो हमारे इन भारतीय नस्ल के कुत्तों की वजूद में बनाई है ना, कुछ इनसेंसिटिव लोगों की वजह से, कुछ इनसेंसिटिव माननीय जजेस की वजह से, पता नहीं इनका भविष्य क्या होने वाला है। जिएंगे या मर जाएंगे सारे के सारे पाउंड्स में। प्रधानमंत्री जी, हमें विश्वास नहीं है। ये जो पाउंड्स की बात हुई है ना, इसमें हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश में लोगों के पास खाना नहीं है। एंड दोस्तों, यूट्यूबर रजत पवार ने भी इस चीज के ऊपर अपना रिएक्शन दिया, जहाँ पर वो डायरेक्टली बीजेपी और सुप्रीम कोर्ट को ट्रोल कर रहे हैं। कुत्ते इसलिए नहीं गायब कर रहे हैं लोग, उनसे डर है, दिक्कत है, परेशानी, वो इसलिए गायब कर रहे हैं क्योंकि कुत्ते वोट नहीं दे सकते। क्योंकि 4 कुत्तों के काटने से वो सारे के सारे गायब करना तो बहुत ही अजीब है कि शेल्टर में डाल देते हैं। इस प्रकार से तो इंसान भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं, उनके चक्कर में सारों को तो नहीं निपटाया जाता, जो क्रिमिनल है उनको डाला जाता है। अब आप अगर वैक्सीनेशन करके उस चीज को भी बचा सको, क्योंकि कुत्ता तो मुझे लगता है इंसान से बेटर ही है कहीं ना कहीं। और जितने भी बुद्धिजीवी बोल रहे हैं ना कि कुत्ते रोड पे गाड़ियों के नीचे नहीं आएंगे, जिंदा रहेंगे, अच्छे से रहेंगे शेल्टर में, तो डॉग लवर्स को दिक्कत क्या है? कभी देखे हैं शेल्टर? और आज तक कभी कोई काम सरकार ने इतनी तेज किया है जो ये वाला कर देंगे, और वो भी अच्छे से? तो नहीं लगता। वो तो बस एक मुद्दा भुलाने के लिए दूसरा मुद्दा उठाया गया है, क्योंकि उन्हें पता है कि तुम इस मामले में सेंसिटिव हो, ट्रिगर हो जाओगे। इसी टॉपिक को लेकर मुनावर फारूकी भी लिखते हैं, अजय जानवर को कैद करना गलत है, उनका हक है आजाद रहना, बेहतर ट्रीटमेंट वैक्सीन दी जा सकती है, और शायद मुझे न समझे कोई सजेशन देना, लेकिन पॉसिबल है को एग्जिस्ट करना। मीडिया को ध्यान भटकाने के लिए कुछ न कुछ मिल ही जाता है। गलती हमारी थी, लीडर्स ने गुमराह करके रखा है डेमोक्रेसी को। आपस में लड़ो, फालतू मुद्दे पर न्यूज और चर्चा होती रहेगी, और ये देश में गरीब और बेजुबान बर्दाश्त करते रहेंगे। एंड दोस्तों, इसी को लेकर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर नितिन सोनी भी रिएक्ट करते हुए बोलते हैं, तो भाई एक समय था जब रतन टाटा जी ने ये बोल दिया था कि जो उनके ताजमहल होटल्स हैं और दूसरी जगह भी है, वहां पे अगर स्ट्रे डॉग्स आते हैं तो उनको भगाया ना जाए, ये उनका घर है, वहां पे रहने दिया जाए। मतलब उसके बाद उन्होंने कितने करोड़ लोगों का दिल जीत लिया एक
दूसरी तरफ दिल्ली सरकार, सुप्रीम कोर्ट की भैया लाखों जो डॉग्स है दिल्ली के, उनको सीधा शेल्टर होम में डाल दो। मैं बोल रहा हूँ भाई, आप एक चश्मे से अगर लगा के देखोगे ना तो आपको चीजें अलग तरीके से दिखेंगी। सबसे पहली चीज ये मैं भी मानता हूँ कि अगर मैं आज बाहर जाता हूँ 5 कुत्ते मेरे को घेर लेते हैं तो मुझे भी डर लगता है, मेरी फट जाती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सच्ची में एक्चुअली में बहुत जगह पे प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस किया जाना चाहिए था। कोर्ट बोलती है, दिल्ली सरकार बोलती है, जितने भी एनिमल राइट्स, जितने भी एक्टिविस्ट हैं उनको बुलाती है, उनको पूछती है देखो ये प्रॉब्लम है, उसके लिए क्या प्रोसेस हो सकता है, उनका वैक्सीनेशन हो गया, आगे का प्रोसेस होगा, किस तरीके से डॉग्स भी सेफ रहे, ह्यूमंस भी अच्छे से सेफ रहे, उसको लेके पूरा एक सेटअप बनाना चाहिए था। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो पूरा तुगलक की फरमान जारी कर दिया कि भैया जितने भी डॉग्स हैं फेज वाइज इन सबको डाल दो शेल्टर में। और कौन सा शेल्टर, पता नहीं कौन सा शेल्टर है भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई, इतने सारे आजकल एनजीओज हैं, मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, दुनिया भर का ब्लैक का भाई डॉग्स के नाम पर उनको धड़पकड़ करते हैं, तरीके से सिस्टम बनाते हैं कि जिंदगी इन डॉग्स की अच्छी होती। लेकिन नहीं जी, हम तो सीधा भेज देंगे, उससे होगा क्या, आज नहीं तो कल कुछ समय के बाद एक डॉग्स शेल्टर स्कैम हो जाएगा, बड़ा पैसा लगेगा इसमें, करोड़ों अरबों रुपए लगने वाला है। अब जब एक टाइम अति हो जाएगा ना तो क्या होगा, ये जितने भी डॉग्स हैं ना भाई, या तो तुम्हें ये किसी फूड फेस्टिवल में मिलेंगे या मर जाएंगे वहां पड़े पड़े, या तुम्हें किसी मोमो के पीस में मिल जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं होने वाला। जहां तक बात है सरकार की, सरकार को ये देखना चाहिए कि भाई आज के टाइम पे इंसानों की हालत बुरी है, रेपिस्ट सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं दिल्ली में लास्ट डे था, लाजपत नगर मेट्रो के नीचे पुलिस चौकी है, वहां पे मेरा फोन छीन के भाग गया, आज तक कुछ अता पता नहीं है। और तुम बात करते हो भाई डॉग्स को ये कर देंगे जी वो, अरे तुम अपने इंसानों का तो हालात देखो उनके यार। वो अब ये तो नई चीज हो गई, जो कुत्ता शब्द है ना, कुत्ता वर्ड, वो इंसानों के लिए यूज किया जाना चाहिए। कुत्ते इंसान होते हैं और जो डॉग्स उनको डॉग्स रहने दो यार। तरीके से दोनों एक चश्मा लगा के देखोगे तो भाई परेशानी है, उसका सोल्यूशन ही थोड़ी ना खत्म। अरे यार ये थोड़ी ना होता है। दोस्तों बात है सैफ अली जरीवाला के हस्बैंड पराग त्यागी के बारे में। आप सबको पता ही होगी कुछ टाइम पहले सैफ अली जरीवाला अचानक से हम सबके बीच में से चली गई है, एंड इसके बाद अभी तक काफी सारे लोगों के मन में अलग अलग तरीके के सवाल हैं। इसको लेकर उनके हस्बैंड की तरफ से एक वीडियो सामने छापा, वो चीज को लेकर क्या बोल रहे हैं आप खुद देख लीजिए। परी हमेशा से एक बात चाहती थी, उनकी एक विश थी जो 15 साल से एक ही विश थी जो बहुत ज्यादा कंटिन्यू थी, कि उनको है ना एक ऑर्गेनाइजेशन खोलना है, फाउंडेशन खोलना है, एनजीओ खोलना है फॉर गर्ल एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट, बेटियों को पढ़ाना और महिला सशक्तिकरण के लिए। सो हमारी कल एनिवर्सरी थी 12 अगस्त को, तो मैंने एक फाउंडेशन रजिस्टर कराई है जिसका नाम है शिफाली जरीवाला राइज फाउंडेशन फॉर गर्ल्स एजुकेशन एंड वीमेन एम्पावरमेंट। उसके लिए मैंने एक चैनल शुरू किया है यूट्यूब पर, मेरे और परी के नाम से, सिम्बा शिफाली पराग त्यागी के नाम से, परी और सिम्बा के पापा। आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और उस पर मैं पहला पॉडकास्ट लेकर आ रहा हूं। बहुत सारे सवाल थे लोगों के, बहुत सारे इल्जाम थे, सब लोग जानना चाहते थे कि उस रात को वाकई में क्या हुआ है। वो लेकर आप सबके साथ में शेयर करने आ रहा हूं अपने पॉडकास्ट पर, और उस पॉडकास्ट का जो रेवेन्यू जाएगा वो उस फाउंडेशन को जाएगा। सो प्लीज, जितना प्रेम आपने, जितना प्यार हमें हमेशा दिया है, हमें यूट्यूब पर भी उतना ही प्यार दीजिए। धन्यवाद। एंड इसी के साथ में दोस्तों अभी रिसेंटली एक और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल जा रही है, और इस वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक डॉल्फिन ने अपने ही मालिक को करतब करने के दौरान मार दिया था। बट दोस्तों इस वीडियो को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, और ज्यादातर सोर्सेज से पता चला है कि ये वीडियो AI जनरेटेड है। बाकी दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, मैं लेकर आता रहूंगा आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ वाले न्यूज़ चैनल पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।